प्रिय दर्शकों, कल दिनांक 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि भारतीय समय के अनुसार प्रातः 8:37 पर शुरू होगा और 10 बजे के करीब यह पूर्ण रूप से विकसित होगा और इसके बाद 11:21 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस समय सूर्य देव उदय हो चुके होते हैं और यह संसार के दूसरे भागों में यानी कि दक्षिण एशिया, अमेरिका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। इस ग्रहण के प्रभाव कोई अच्छे नहीं होंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले सूर्य ग्रहण के समय आपको 21 जून को भी बताया था कि उसके प्रभाव अच्छे नहीं होंगे और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक, आसमानी बिजली, दूसरे जो है नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगी और वो सब के सब उसी प्रकार से होते जा रहे हैं। अतः इस ग्रहण के प्रभाव भी अच्छे नहीं होंगे। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। ब्रह्मांड में चंद्रमा को क्वीन का दर्जा दिया गया है और हमारे घर में चंद्रमा को माता का दर्जा दिया गया है, वह बुजुर्ग स्त्री का दर्जा दिया गया है। अतः चंद्रमा जो है हमारे जो मन का कारक ग्रह है, उसको वो मन की संवेदनशीलता को भी कंट्रोल करता है और मन के संयम को भी कंट्रोल करता है। अतः ऐसे समय में जो खास करके मनोरोगी हैं, मन से पीड़ित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको संयम रखना चाहिए क्योंकि यह एक वाटरी साइन भी है। और आप देखते हैं कि पूर्णमासी के दिन जो है चंद्रमा से हाई टाइड आते हैं समुद्र में, जिससे समुद्र का नमक और पानी प्रभावित होता है। अतः उसी प्रकार से हमारे शरीर का नमक व पानी भी प्रभावित होता है। अतः ऐसे समय में ध्यान रखना चाहिए कि हम संयम से रहें और अपना जो भी डिप्रेशन वगैरह है उसको दूर रखें, क्योंकि ऐसे समय में देखा गया है कि संसार में जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो बढ़ती है और सुसाइड के जो केस होते हैं वो पूर्णमासी के आसपास तकरीबन ज़्यादा होते हैं और ग्रहण के दौरान ऐसी घटनाएं भी प्रभावित कर सकती हैं ज़्यादा मात्रा में, ऐसा माना गया है। और यह ग्रहण आषाढ़ मास की पूर्णिमा को लग रहा है, उसके बाद जो है श्रावण मास शुरू हो जाता है। अतः ऐसे समय में पूजा उपासना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जिस दिन यह चंद्र ग्रहण लग रहे हैं आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, उस दिन गुरु पूर्णिमा भी है, क्योंकि वहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास जो थे, ऋषि वेद व्यास, उनका जन्म भी आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही हुआ था। अतः यह गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। अतः अपने गुरुओं को, शिक्षकों को यहाँ याद किया जाता है। तो बेहतर यही होगा कि आप इस दिन कोशिश करें, अपना संयम रखें और शिव उपासना करें और मंत्रों का उच्चारण करें, जिससे चंद्रमा बलवान रहे। चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण करें जिससे चंद्रमा बलवान रहे और आप पे ग्रहण का कम से कम असर हो। उस दिन यह ग्रहण धनु राशि में लग रहे हैं। धनु राशि में 3 ग्रह हैं। बृहस्पति महाराज जो कि रेट्रोग्रेड हैं और इसके साथ चंद्रमा विराजमान है और इसके अलावा केतु विराजमान है, क्योंकि चंद्रमा को केतु ग्रहण लगाते हैं। उनके सामने मिथुन राशि में 180 डिग्री पे बिल्कुल सामने सूर्य देव विराजमान हैं राहु के साथ, जो कि ठीक मतलब अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य को राहु लगाते हैं ग्रहण और चंद्रमा को केतु ग्रहण लगाते हैं। चलिए, तो यहाँ ये 2 राशियाँ तो प्रभावित हैं ही। इसके अलावा
राशियां सभी प्रभावित हैं, मगर अलग अलग भावों से। आप अपनी राशि देखेंगे और आप देखेंगे कि 5 जुलाई को चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, तो उसी प्रकार से अगर चंद्रमा आपके कुंडली में ठीक जगह नहीं बैठे हैं तो वो बुरा प्रभाव देंगे। भारतवर्ष की कुंडली जो कि टॉरस वृषभ राशि की है, टॉरस को वृषभ कहते हैं हिंदी में, वृषभ राशि की है, उसके कल चंद्रमा 5 जुलाई को जो है केतु के साथ विराजमान होंगे अष्टम भाव पे, और 8वां भाव शुभ नहीं माना जाता। इस वास्ते मैं कहूँगा कि ये हमारे देश की कुंडली में भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अतः इसके अलावा चीन की जो कुंडली है वो मकर लगन की है और मकर राशि की है, उसके चंद्रमा जो है केतु के साथ विराजमान है 12वें भाव में, वो और भी बुरा है। 12वां भाव भी कोई अच्छा भाव नहीं है, 8वां भाव भी कोई अच्छा भाव नहीं है। अतः मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ स्थिति इन दोनों देशों के लिए प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। अतः कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन टेंस बना रहेगा। पहले भी मैंने आपको बताया था कि 1962 में ऐसी सिचुएशन आई थी, और जिससे कि ये इसी प्रकार 3 ग्रहण लगे थे जैसे अब लग रहे हैं। 14 जून को लगा था, ऐसे हमारे अब जैसे लगा उसी तरह से 21 जून को अब सूर्य ग्रहण लगा था हमारे, और अब कल 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगेंगे। और उस समय 1962 में भारत का चाइना के साथ युद्ध हुआ था, जो कि जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे। अतः ऐसे समय में हमें बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल में करना चाहिए। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय में कृपया चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, शिव जी की उपासना करें, और इसके बाद जो है ग्रहण के बाद जो है आप जितना हो सके चंद्रमा की चीज़ों का दान करेंगे तो इसके शुभ फल प्राप्त होंगे, अच्छे फल मिलेंगे। चंद्रमा की चीज़ें चावल है, दूध है, दही है और सफ़ेद कपड़ा है, और ये दान आप नीडी को करें तो बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे समय में संयम ज़्यादा रखें, अपने आप पे कंट्रोल रखें, मन पे बुद्धि से काम लें, बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करें और मन की भावनाओं को कंट्रोल रखें, संयम से रहें, तो यह ग्रहण आसानी से पार हो जाएगा। वरना आपके लिए ग्रहण अच्छा प्रभाव नहीं दिखाएगा। और नेचुरल कैलामिटीज़ कहाँ से होंगी ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पानी से, अर्थक्वेक से और समुद्र से, और इसी तरह से शरीर के अंदर जो है अपनी बीमारियों से आप प्रभावित हो सकते हैं अगर चंद्रमा कुंडली में ठीक जगह नहीं बैठा है तो। इसके साथ साथ मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे समय में शिव उपासना करें और चंद्रमा को बलवान रखें। धन्यवाद।